आप देखिए एमुनिशंस को अगर ह्यूमन बॉडी पार्ट के साथ अगर कंपेयर कर लेंगे, सिमिलरिटी आपको पता चल जाएगा। जैसे ह्यूमन बॉडी में आप क्या है, एक है हेड और ब्रेन और एक है बॉडी, और थर्ड पार्ट है बॉडी को टारगेट एंड तक पहुंचाने के लिए पैर है, लेग्स, दैट इज कॉल्ड कैट्रिज केस। तो फ्यूज का काम क्या है, देखिए इतना बड़ा सेल हमको टारगेट, ये है 125 mm सेल। अब जो पहले देखे वो है 105 सेल, अब आगे आगे बढ़ते जाएगा, 130 है, 155 है। ये कैसे नोमेनक्लेचर कैसे फिक्स होता है, द आउटर डायमीटर ऑफ द सेल और इनर डायमीटर ऑफ द बोर ऑफ द बैरल, इसमें फिक्स होता है। जैसे 105 IFG गन से इंडियन फील्ड गन से फायर होता है, उसका जो इंटरनल डायमीटर है, इनर बोर का डायमीटर है 105 है। दिस इज द टैंक एमुनिशन। ये है T72 और T90 टैंक से फायर होता है। अभी इसका इंडिजीनियस वर्जन है अजय टैंक। तो जब टारगेट एंड में पहुंचेगा, इतना बड़ा सेल तो अपने आप तो जल नहीं जाएगा या फट नहीं जाएगा, तो इसको इनिशिएट करने के लिए, इनिशिएशन के लिए फ्यूज़ का काम है। फ्यूज़ मैकेनिकल फ्यूज़ होता है, इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज़ होता है, इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ होता है, लेकिन मैकेनिकल फ्यूज़ के ऐसे डिज़ाइन किया गया है जब वो टारगेट एंड में लगेगा, थोड़ा सा फोर्स मिलने से उसका जो मैकेनिकल टेक्नोलॉजी दिया गया है, उसमें स्पाइरल है, ये सारी चीज़ है, वो ऑटोमेटिक उसमें डेटोनेटर रहता है, वो फंक्शन करेगा। वो एक फ्लाश देगा। वो फ्लाश क्या है, यहाँ के एक सी पैलेट देखिए लगा हुआ है, इसको बूस्ट करेगा। इस सी पैलेट भी एक एक्सप्लोसिव से, ये जब फटेगा ये डेटोनेशन वेव देगा। ये देखिए अंदर में आपको कास्टिंग है एक्सप्लोसिव का, वहाँ आप देखे होंगे TNT फीलिंग है, ये RDS TNT फीलिंग है। RDS एंड TNT 60-40 फीलिंग है। ये RDS 60%, 40% TNT है फीलिंग के बाद। और दूसरा चीज़ वहाँ देखे होंगे सेल फ्लैटली बेस में, बेस जो फ्लैट है, यहाँ पे फ्लैट है, लेकिन इसके नीचे और पोर्शन आप देख रहे हैं। व्हाट इज द डिफरेंस? दिस इज कॉल्ड फिन स्टेबलाइजर। फिन स्टेबलाइजर इसलिए है वो जब जो गन से फायर होता है उसका बोर जो है ग्रूविंग हुआ है। राइफल गन ये स्मूथ बोर है, ये स्मूथ बोर है। तो राइफल गन में क्या होता है ना, उस ऑटोमेटिकली स्पिन होके ही निकलेगा। ये स्मूथ बोर है, तो ये जब बैरल से निकलेगा तो बैलेंसिंग तो चाहिए, इसके लिए फिन स्टेबलाइजर लगाया गया है। फिन स्टेबलाइजर में क्या है, आपका एक फाइबर रिंग है, ये बैरल से ही टूट जाएगा, निकल जाता है। निकल जाने से ये फिन आपको ओपन हो जाएगा, वो आपको एरोडायनामिक बैलेंस करके लेगा। अच्छा, ये तो T72 हो गया या T90 का एमुनेशन हो गया। अर्जुन का क्या रहता है, उसमें तो राइफल गन होता है। हाँ, राइफल में ये नहीं रहेगा, नहीं, इसका दूसरा एमुनेशन है। हाँ, वो अब स्मूथ बोर, वो ऑटोमेटिक अगर ग्रूविंग है बैरल के अंदर तो ऑटोमेटिक वो स्पिन देगा, स्पिन मोशन। तो एक और चीज़ है, अगर एक राइफल गन की टैंक की बात करें और एक स्मूथ बोर गन की बात करें, जैसे T90 हो गया, अपना अर्जुन टैंक हो गया, तो एमुनेशन का कॉस्ट किसका ज़्यादा आएगा, इसका आएगा उससे आएगा? कॉस्ट इफेक्टिव देखिए डिपेंड अपॉन द एसेसरीज या डिपेंड अपॉन द डिज़ाइन ऑफ द सेल। क्योंकि देखिए आपको, आप जो स्मूथ बोर का बोल रहे हैं, स्मूथ बोर देखिए डिज़ाइन भी आप हो गए 105 में, देखिए नीचे एक ड्राइविंग बैंड दिया गया है। हाँ, कॉपर का यहाँ भी है, बट दिस इज कॉल्ड ऑब्चुरेटिंग बैंड। ऑब्चुरेटिंग बैंड, इसका दोनों का फंक्शन पैरेलली अप्रोक्सीमेटली सेम है, लेकिन उसमें क्या होता है, दोनों सील, आपको जो कैट्रिज से जो प्रेशर रिलीज हो रहा है उसको सील कर रहा है, और सॉफ्ट मटेरियल इसलिए दिया जा रहा है, वो धीरे धीरे घिस के पूरा घिस जाएगा, सेल निकल जाएगा। लेकिन वहाँ ड्राइविंग बैंड है, वो घिसते घिसते मोशन को पकड़ेगा, आपको स्पिन करने के चालू कर देगा। लेकिन यहाँ ऑब्चुरेटिंग बैंड है, ये निकल जाएगा पूरा, निकलता नहीं, ये पूरा घिस जाता है ये। हाँ, ये स्मूथ बोर है तो ऑटोमेटिक, क्योंकि इसका ऑलरेडी, और देखिए टारगेट एंड में भी डिफर हो रहा है। वो आपको 17-18 किलोमीटर करेगा, नहीं, उसका आपको 17-18 किलोमीटर का रेंज है, लेकिन ये ओनली 5 किलोमीटर रनिंग। सीधा इम्पैक्ट करेगा ऐसे। हाँ, वो ऐसे फायर करता है। हाँ, तो ऑटोमेटिकली स्मूथ गन का थोड़ा सा एडवांटेज ज़्यादा है। तो आइए, अब सेल का तो डिफरेंसेशन आपको पता चल ही गया, तो अभी आइए कैट्रिज। कैट्रिज आप वहाँ देखेंगे कंप्लीट ब्रास मटेरियल का कैट्रिज है। यहाँ भी ये 130 सेल है, इसमें भी एक ब्रास मटेरियल का, लेकिन कॉस्ट इफेक्टिव के सोच में ध्यान में लेते हुए इसको बनाया गया। इसको इसलिए बोला जाता है सेमी कंबस्टेबल कैट्रिज केस। सेमी कंबस्टेबल कैट्रिज केस इसलिए बोला जाता है, इसका 30% आपका मेटल रहा और 70% आपको पेपर कंपोनेंट। पेपर कंपोनेंट नॉट द नॉर्मल पेपर, इट इज द पायरोसेलुलोज सीट इंपोर्टेड फ्रॉम रसिया। हाँ, और ये सीट को रोल करके इसको TNT में डिप किया जाता है, तब जाके बड़ी बनता है।
बॉडी के अंदर टू टाइप ऑफ प्रोपेलेंट, दिस इज मोनोट्यूबुलर प्रोपेलेंट एंड दिस इज द मल्टी ट्यूबुलर प्रोपेलेंट। ये प्रोपेलेंट हाँ, दिस ऑल्सो प्रोपेलेंट। ऐसे लकड़ी जैसा ही दिख रहा है। हाँ, मोनो इसलिए देखिए, इसमें बारीकी से देखेंगे तो सिंगल होल है, ट्रांसपेरेंट पूरा एक होल है, इसमें लेकिन मल्टी होल है। दिखेगा नहीं फिर ये, लेकिन छोटा छोटा हाँ, होल इसलिए दिया जाता है, ऑक्सीजन रहेगा, क्विक बर्न। तुरंत जल जाएगा। हाँ, लेकिन ये थोड़ा स्टेबल करेगा, बर्न चाहिए भी तो थ्रस्ट फोर्स क्रिएट करने के लिए, तो इसको डाला जाता है, इसके साइड में ही डाला जाता है। दोनों ऊपर कंप्लीट जलेगा बोल के आपका गन पाउडर का बैग भी दिया जा रहा है, इग्नाइटर बैग भी दिया जा रहा है। और नीचे कहाँ पे प्लेस होता है? ये सब यहाँ बनता है, नहीं प्लेस कहाँ होता है उसमें? ऊपर एक नीचे एक, अच्छा, दो रहता है। दो रहता है। आपका प्राइमर रहा, प्राइमर ट्रिगर, सिंपल प्राइमर फंक्शन किया, उसमें जो डेटोनेटर है कैप्स है शुरू वो करेगा, फ्लाश देगा, इग्निशन फ्लाश देगा। वो फ्लाश ये इतना सेंसिटिव है, सडनली एनजी बेस है, नाइट्रोसेलुलोज बेस है, सिंगल बेस प्रोपेलेंट है, तो ये इतना क्विक फायर होगा माइक्रो सेकंड में, ये कंप्लीट। और ये पूरा बॉडी भी जल जाएगा, पूरा पूरा खाली मेटल पीस रह जाएगा। इसमें एमुनेशन होता है क्या? नहीं नहीं, एमुनेशन नहीं, ये तो उसके पीछे लगेगा ना बैरल में, ये पूरा जल के खत्म हो जाएगा। हाँ खत्म होगा। तो एज पर द फिजिक्स, टेम्परेचर एंड हीट, कुछ भी जलेगा ये दो चीज़ तो क्रिएट होगा ही। और अप्रोक्सीमेटली, ये प्रोपोर्शनेटली प्रेशर क्रिएट होगा। वो थ्रस्ट प्रेशर उसको 850 मीटर पर सेकेंड उसका थ्रस्ट प्रोवाइड करेगा आगे जाने के लिए, वो रिलीज हो जाएगा सेल। ये वाला ये कंटेनर है, इसी को रखने के हाँ, क्योंकि देखिए ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट कुछ भी लग सकता है पेपर में, ये तो थोड़ा सा ये हो गया। वो जब टैंक फायर करते हैं तो कार्टेज होता है पीछे से बाहर निकल जाता है, इसको फायर करेंगे तो पीछे अब निकलने का कोई चक्कर नहीं है, ये निकल जाता है, बेस मेटल है ना, छोटा वाला निकल हाँ, जाता है, क्योंकि इसमें जल के खत्म हो जाता है। हाँ उसमें फायर करते हो पूरा का पूरा बाहर पूरा, निकलता और वो क्या ना आपका गन से फायर हो रहा है, मतलब ये बड़ा, ये टैंक है ना, टैंक के अंदर 4-5 आदमी है, तो इसको स्पेशल है। टेस्ट, तो ऐसे निकाल के उसको लोड करता रहता है ऐसे। हाँ नहीं वो अंदर रहता है, हाँ, एमुनेशन केस होता है, यहाँ से निकाल हाँ के हाँ आगे तो इसको हाँ, बस इसको फायर करते हैं। वहाँ आप देखें TNT, बीच में देखें RDS TNT 6040, ये भी TNT फिलिंग है, ये भी शायद 22 किलोमीटर उसका रेंज है, 18 to 22। कहाँ से इसमें होता है? निकनेम क्या है इसका? नहीं हमारा तो मतलब नोमेनक्लेचर M36 है, M46 कुछ है इसका। तो इसमें देखिए कैट्रिज जो है, यहाँ स्पेशली हम करते हैं RVC, रिड्यूस वेरिएबल चार्ज। रिड्यूस वेरिएबल चार्ज क्या है, स्पेशली आप देखिए आपका सपोज टारगेट एंड 22 किलोमीटर, आप फायर कर दिया, लेकिन आप उससे पहले आप देखे होंगे कि कुछ पायरोटेक्निक में देखे या इल्यूमिनेशन में देखे या राडार में देखे कि आपका जो एनिमीज वो 18 में है या 20 किलोमीटर में है, तो आप तो 22 के लिए फायर कर दिया उसको, तो वेस्ट गया ना, 2 किलोमीटर बाद जाके गिर रहा है, आगे गिरेगा। हाँ, तो हमको 2 किलोमीटर कम करना है, थोड़ा सा प्रोपेलेंट बैग निकाल दिए, कम कर सकते हैं, ऐसे लाइफ सेल से निकाल सकते हैं। इसीलिए ना बोर बैरल में लोड ही होता है ऐसे, पहले सेल लोड हो जाएगा, उसके बाद पीछे इसको लोड। हाँ, लोड करते हैं। लेकिन हम देखें नहीं, हमको कम करना है, 2 किलोमीटर कम कर दिया, हम थोड़ा सा बैग निकाल दिए उसको। अच्छा, उसका हिसाब रहता है जो हाँ हाँ हाँ, रहता है कितना निकालेंगे, तो इसीलिए हम पूरा डाटा सीट उसको दिया जाता है। चार्ज मास, उसमें क्यों लिखा था चार्ज मास, ये चार्ज मास है, वो देखेगा चार्ज मास ये है, उन लोगों का एक चार्ट रहता है, नहीं हमको 18 के लिए ये चार्ज मास चाहिए, 20 के लिए ये चार्ज मास चाहिए। इनका अलग अलग होता है कि नहीं? बैग्स भी अलग अलग होता है, और उनको थोड़ा सा पता चलता है, वो तो निकाल सकते हैं उसमें से। तो रिड्यूस वेरिएबल चार्ज ये कैटेगरी में बनाया जाता है, लेकिन इसको इतना कॉस्ट हो रहा है, इसलिए अभी सेमी कम्बस्टेबल कैटेगरी इस टाइप का डेवलपमेंट। अच्छा, ये रिसाइकिल है या रिसाइकिल नहीं है? रिसाइकिल देखिए कंप्लीट यूज़ तो नहीं कर सकते हैं, उसको लेके फिर रीमेल्ट करके करना पड़ेगा। मेल्ट करने के बाद ऐसे उठाकर नहीं, नहीं इमीडिएट यूज नहीं हो सकता। तो कॉस्ट ज़्यादा होगा। कॉस्ट इफेक्टिव बड़ी बात नहीं है। देखिए मैं 125 में हम लोग इतना बारीकी से उसको पेंट किया जाता है। आप देखिए आफ्टर द पेंटिंग उसका डायमीटर है 124.9 और इंटरनल डाई ऑफ द बैरल इज द 125। आपको मिला कितना 0.1। एक बात मतलब क्या बोलते हैं, रेत भी अगर रह गया तो 0.1 तो आ जाएगा ना। हाँ, तो बैरल जाम हो सकता है ना, हाँ। तो वहीं फट जाएगा वो। बार बार हुई था ना कि एमुनेशन खराब था इसलिए बैरल फट गया, गन का काफ़ी कंप्लेन आता है। लेकिन अभी धनुष गन के साथ हुआ था, वो टेस्ट चल रहा था, बैरल फट गया। ATGS के साथ भी रिसेंटली हुआ है, तो अभी दोबारा वो ट्रायल में चला गया।
देखिए धनुष गन का जो इंसिडेंट हुआ है, हमारा फैक्ट्री हम लोग भी उसमें, लेकिन अभी तो पता चला ना। हाँ, वो बोलते पहले तो पता लगा कि 2 गन थे। हाँ। एक शायद वो बैरल कुछ गड़बड़ था उसका, लेकिन वही दिक्कत है, एक बैरल खराब होने की वजह से फट आप जाता है। सर्विस कर रहे हैं? नहीं, मेरा डिफेंस चैनल है प्रॉपर। हाँ। अच्छा, एक और चीज़ मुझे जानना था कि हाँ। जैसे हम बोलते हैं 135 mm 52 कैलिबर, तो इसमें डिफाइन कैसे करते हैं उस चीज़ को? मतलब कौन सा चीज़ 155 mm है? हाँ, आप वहाँ देखिए 105, हाँ, बीच में 125, ये 130, वहाँ 155। आउटर डायमीटर ऑफ द सेल, नोच पर्सन नहीं, बॉडी पर्सन, ये वाला। मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द सेल और इनर डायमीटर ऑफ द बैरल अप्रोक्सीमेटली सेम होता है। इसको ही नोमेनक्लेचर लिया जाता है। ये अगर 155 बोलेंगे तो ये 155 ये 155 है, देखिए कैलिबर बोलते हैं वो ये। कैलिबर 3 डायमीटर को कैलिबर बोलते हैं। सर सीनियर है और अच्छा समझा देंगे। नहीं, वो डायमीटर को ही कैलिबर बोलते हैं। नहीं, ऐसे बोलते हैं 155 mm 52 कैलिबर, वही एक ही चीज़ है। हाँ, नहीं, एक्चुअली गन का जो डिस्टेंस है बैरल का 39 कैलिबर का रहता है। 39 कैलिबर 52 होता है। हाँ, वो बैरल का लेंथ के हिसाब से रहता बैरल का है। लेंथ, हाँ, ये डायमीटर जो है ये राउंड होता है। हाँ, राउंड। तो फिर वो वहाँ पे हो जाएगा जो राइफल का इनर डायमीटर, हाँ। तो 155 mm वो हो गया। inner diameter। और 39 हो गया उसका लेंथ हो गया। हाँ। ये बैरल का लेंथ कितना है? कैलिबर अच्छा, वो कितना कैलिबर? 39 कैलिबर 45 कैलिबर बैरल का लेंथ के हिसाब से वो बोलते हैं। 45, अभी 39 चल रहा है। 155 तो अपने धनुष गन में फायर होते हैं। हाँ। ATGs में फायर होता है। हाँ। और क्या M777, अच्छा M777 के लिए जो एमुनेशंस होता है वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाती है? हाँ, वही 155 बोफोर्स का है जो है, ये भी होता है। लास्ट में वो नेक्सटकेम का जो है साउथ अफ्रीका से आया था। हाँ, 155 mm HE-M1A4। हाँ, वो नास्केम टेक्नोलॉजी है, नास्केम कंपनी से हम लोग अडप्ट करते हैं, जो कारगिल वार में यूज हुआ था। वो हम 2000 से यहाँ बनाना शुरू किए। TOT मिल गया था। हाँ, TOT TOT मिल गया था, फिर बनाना चालू किया।